जैसे भी हैं, मेरे लिए सारे जमाने से बढ़कर हैं। उनका इंतजार मैं सारी जिंदगी भी कर सकती हूँ। कैसी दूरियां भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। कैसे फासले। मेरी जिंदगी में जहर अहमर ने नहीं, तुम थे जिसने घोला था। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर दरबदर होती रही हूँ मैं। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। चले जाओ अभी इसी वक्त। चुप है रास्ते। सुना नहीं तुमने? चले जाओ मेरी जिंदगी से। इफ्रा के लिए क्या तुम भी साहिर कुछ नहीं करोगे? मेरा बेटा के लिए साहिर तुम्हारा दिल इस तरह गवारा कर साहिर इफ्रा के लिए कुछ नहीं करोगे? आखिरी कोशिश कर चुका हूँ। कुछ नहीं करोगे? कोशिश आखिरी नहीं होती, लेकिन कुछ नहीं कर सका। साहिर कुछ नहीं करोगे? मेरा बेटा के लिए साहिर तुम्हारा दिल, लेकिन कुछ नहीं कर सका। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। काजी साहब, ये फॉर्म तो आप बाद में भी फिल कर सकते हैं। मेरा मतलब है निकाह के बाद। बीबी, निकाह की शायद से पहले इजाब व कबूल तय किए जाते हैं। अमर, मम्मी आप यहाँ आके मेरे पास बैठे हो। जी नुज़रत आपा, ठीक है तो कह रही है नादिया, इस वक्त आपको उसके पास बैठना चाहिए। प्लीज मम्मी आए। काजी साहब, जल्दी निकाह पढ़वाइए ना, देर हो रही है। कुछ ज्यादा ही जल्दी है आपको अपने भाई का दूसरा निकाह पढ़वाने में। इसकी पहली बीवी से इजाजत ली है या फिर पहली बीबी की इजाजत? बकवास कर रहा है ये, हमारे खानदान को बदनाम करने के लिए। बाबा निकाले इस लड़के को, दबाओ यहाँ से। झूठ बोलने और इल्जामात लगाने में तो महारत हासिल की आपने। यही सब तो किया आपने इफ्रा के साथ। निकाल दिया उस बेचारी को अपने इस महल से। पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहा है हमारे खानदान को बदनाम करने के लिए। ये तुम्हारी और इफ्रा की मिली भगत है, समझे? कारी साहब, आप निकाह शुरू कीजिए, जल्दी करें। एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो साहिर? सच सच बताओ, इफ्रा तुम्हारे साथ नहीं गई? काश की चली गई थी मेरे साथ, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में हूं ही कहाँ है। मैं उसकी दुनिया तो सिर्फ तुम हो। इस घर में मिली सारी जिल्लत, बेबसी और खौफ को झेलने के बावजूद भी सिर्फ तुम ही हो। रश्क आता है मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पर, और मर जाने को जी करता है इफ्रा की बदनसीबी पर। इफ्रा घर छोड़कर नहीं गई है अमर, इसको बेरहमी के साथ आधी रात को घर से बाहर निकाला गया है। ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है ना, सच कह रहा है। लगता है नुज़रत आपा आपको कोई गलतफहमी हुई है। पता नहीं ये लड़का क्या साजिश करके आया है हमारे खिलाफ। अमर इन दोनों की निकाह पढ़ाना है या नहीं? भाई साहब, आप चल। काजी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, अभी निकाह आप निकाह तो सब कुछ तो जला दिया आपने, और रह क्या गया? अमर, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। इफ्रा ना तुम्हारे काबिल थी और ना है। कौन मेरे काबिल है और कौन नहीं है, इसका फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? ये सब तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब वो तुम्हारे घर में थी? क्यों उसे इतनी अजियत से गुजरना पड़ा तुम्हारे ही घर में? अरे शौहर थे तुम उसके। इफ्रा कहाँ है साहिर? दिल तो चाहता है कि सारी उम्र तुम्हें उसका पता ना दो, मर जाओ ढूंढ ढूंढ कर, फिर भी नहीं। तुम क्या करो, इफ्रा तुम्हारे बगैर मर जाएगी। अमर प्लीज मेरी बात सुनो। अमर मेरी बात सुनो।
ये किसका घर है? अरे जिन्होंने सारी उम्र तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हें ये नहीं पता कि ये घर किसका? क्या बात है आपकी अमर साहब? तंज मत करो साहिर, मेरी बात का जवाब दो। दरवाजा खुल जाएगा तो खुद ही जान लोगे कि किसका घर है, और शायद तुम्हारी शर्मिंदगी थोड़ी और बढ़ जाए। रुको, मैं ऐसे चले जाऊं, उसके बाद ही दस्तक देना। तुम साथ में चलोगे? मैं कैसे आ सकता? इफ्रा को मेरे आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और इनफैक्ट उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। प्लीज अहमद, कुछ मत बोल। अरे अपने रकीब को भी कोई तसल्ली देता है भला, और वैसे भी तुम इफ्रा की चाहते हो, मैं नहीं। काश हम इस तरह ना मिले होते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने मुख्तलिफ, इतने अच्छे इंसान हो गए। अच्छी तो सिर्फ इफ्रा है, नहीं अच्छी कि उसे मोहब्बत करने वालों को भी थोड़ा अच्छा होना पड़ता है, उसके इज्जत के आगे झुकना पड़ता है। मैं तो ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, लेकिन अहमद उसका ख्याल रखना, ये मेरी दरख्वास्त, मेरी ख्वाहिश है। नई नवेली दुल्हन के पास होना चाहिए ना। घर पे मेहमान आए होंगे, सब छोड़ के यहाँ आ गए हो। तुमने तो जुल्म की इंतहा कर दी मेरी बच्ची पर। हम मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मुझे लगता था तुम मेरी इफ्रा के सारे गम दूर कर दोगे, मोहब्बत दोगे उसे, मगर तुम भी अपनी बहन जैसे ही निकले। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर अभी मैं सिर्फ इफ्रा का पूछने आया हूं। क्या आपको पता है वो कहाँ है? साहिर ने मुझे कहा था कि वो शाली इधर गई है, मगर वो वहां से भी चली गई है। वहां से भी वो तुम्हारी वजह से गई होगी कि कहीं तुम्हारी बहन ना पहुंच जाए वहां। बख्श दो उसे खुदा के लिए। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर प्लीज आप मुझे एक मौका दें, मेरी मदद करें उसे ढूंढने में। अगर आपको पता है वो कहाँ है, मुझे बता दें। कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कहीं भी जा सकती है वो। शौहर हो तुम उसके, अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं जानते क्या? तो फिर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? वो कहीं नहीं जा सकती सिवाय तमीजुद्दीन के घर के। वो यकीनन वही। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या लेने आई हो यहाँ? हैं? शौहर का घर छोड़ के जिसके साथ भागी थी, लगता है उसने भी निकाल दिया है। यहाँ आ गई हो, दफा हो जाओ यहाँ से अपनी बदनामी समेत। इशरत आंटी प्लीज मुझे अंदर आने दें। इस घर में मेरी बेटियां रहती हैं, बाइज्जत, बाहया। तुम जैसी लड़की को मैं अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी। जहाँ दिल करता है ना वहाँ चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये मेरे अब्बा का घर है इशरत आंटी, आप मुझे नहीं रोक सकती। अब्बा को बताएं मैं आई हूँ। बात सुनो मेरी, कान खोल के। तुम्हारे बाप की हालत अच्छी नहीं है। तुम्हारे साहिर के साथ भाग जाने की खबर सुन के वो टूट के रह गए हैं बिल्कुल। हम उन्हें कैसे संभाल रहे हैं ये हम जानते हैं। क्या हुआ उन्हें? वो इतने बीमार है? तुम्हारी वजह से। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम इस घर में आई थी। इस घर का सुख चैन ही रुखसत हो गया, बर्बाद करके रख दिया। तो माँ बेटी ने तमीजुद्दीन की इज्जत खाक में मिला दी। चलो जाओ, दफा हो जाओ अब यहाँ से। आंटी मैं आपसे वादा करती हूँ मैं चली जाऊंगी। इशरत आंटी प्लीज प्लीज मुझे एक नजर अब्बा को देखने दें प्लीज प्लीज। ओ बीबी, ये हाथ देखो, मेरे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, ये ड्रामे मत करो। अगर तमीजुद्दीन की जिंदगी 4 दिन की रह गई है ना, तो तुम्हारे इन ड्रामों की वजह से 4 पल की भी नहीं रहेगी।
चलो चलो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हारी वो रोशन ख्याल माँ है ना, वो रख लेगी तुम्हें सीने से लगा के। उसके पास जाओ और उसके साथ मिलके कोई अमीर कबीर लड़का भी फिर से ढूंढ लेना। ये काम तो माँ बेटी को बड़ी अच्छी तरह करना आता है। यहाँ से निकलो, दफाओ। आंटी प्लीज, आंटी नहीं, मेरी बात सुनो। बाहर कौन आया था इशरत? गलती से किसी ने बेल बजा दी थी। और ये तुम क्यों उठ के आए हो बिस्तर से? खामखा गिर विर गए तो मुसीबत हमारे गले पड़ेगी। लेटो जाके आराम से, देख के। इफ्रा, इफ्रा, कामरान गाड़ी लेके आओ। इफ्रा, इफ्रा, कैसे फासले मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। इन्हें होश आ गया है, अब बेहतर है। शदीद कमजोरी का शिकार है, तबीयत संभल जाए तब भी एहतियात कीजिएगा। जी। कोई बात ऐसी ना हो जिससे इनके जहन पर मजीद बोझ पड़े। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी फरमाइए। इफ्रा को भी ये ना पता चले कि इसे यहाँ कौन लाए, कम से कम जब तक वो कम्प्लीटली ठीक ना हो जाए। मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए। आप चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं, वैसे वो आराम कर रही हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा इफ्रा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम जो चाहोगी वो होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम शर्म नहीं आई अब्बू के घर तक मेरा पीछा करते हुए? तुम लाए हो ना मुझे यहाँ तक, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके आया इफ्रा, मुझे तो खबर तक नहीं थी कि तुम यहाँ पे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है ना कि तुम्हारी वजह से मैं कितना दरबदर हुई हूँ। हाँ, ना तुम आते अमर के घर, ना ही पता चलता मारू बाजी को और नीली को, और ना ही इतना बड़ा तमाशा क्रिएट होता। तो फिर इस तरह खुद को कुर्बान कर देते क्या इफ्रा? हाँ, कर देते। जब माओ की तरबियत पर उंगली उठती है ना तो मोहब्बत कुर्बान करनी ही पड़ती है। खैर, जाओ तुम यहाँ से, और उन लोगों को कुछ मत बताना। वैसे भी अहमर और नादिया का तो निकाह हो ही चुका होगा। कोई निकाह नहीं हुआ उसका इफ्रा, और खत्म हो चुका है सारा ड्रामा मारूफ का।
क्या? यकीन नहीं आ रहा है तो वो देखो, सारी दुनिया को बुलाकर वो यहाँ तुम्हारी खातिर आकर बैठा हुआ है। क्या अभी तुम उसकी मोहब्बत को नहीं समझ रही हो? तो जान गई हो ना कि कौन लाया था तुम्हें हॉस्पिटल, और कौन साए की तरह तुम्हारे साथ है। इस बार अपनी खुशी को खोने की गलती मत करना इफ्रा, प्लीज। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है। इफ्रा बाजी, आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकती। बहुत याद करती थी मैं आपको। बेटा, बहन की तबीयत ठीक नहीं है, इसका बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र ही ना करें, मैं इफ्रा बाजी का बहुत ख्याल रखूंगी। आए इफ्रा बाजी, चलें अपने कमरे में। अब्बा, मैं ये सोच रही थी आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इशरत आंटी देखेंगी तो वैसे ही गुस्सा करेंगी। तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या हुआ तमीजुद्दीन, मैं मर गई हूँ? जो मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया, ले आए इसे। मरता तो उसी दिन गई थी इशरत, जिस दिन तुमने मेरी बेटी की बारात झूठ बोलकर वापस भिजवाई थी। ये भी कोई वक्त है बताने का? आपको तो ना ही अपनी इज्जत की परवाह है और ना हमारी। क्या सोचकर ये बात इस मकाम पर लेकर आएंगे इशरत जहां? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अजीब औरत है आप, जो आपकी मर्जियां करें। अब बारात तो आ ही गई है ना। हमारे घरों में ऐसी लड़कियों का गुजारा नहीं, इनके पीछे आशिक हो आशिक। चलो बेटा चलो। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। काश तुम उसी दिन मर जाती जब तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे बंद किए थे, और वो भी रात के पिछले पहर। पता नहीं क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हो तुम। तुम्हें ये लड़की मेरे बारे में कुछ भी बोलेगी, तुम आंखें बंद करके यकीन कर लोगे? भूल गए हो किस माँ की बेटी है ये? वही जिसे तुमने तलाक देके घर से निकाला था। अवारा, बदचलन। बकवास बंद करो वरना। नहीं अब्बा, नहीं नहीं, प्लीज। अजरा जैसी नेक और समझदार औरत को तलाक देकर मेरा अंजाम यही होना चाहिए था, जो तुम जैसी मक्कार और बदनीयत औरत मेरी जिंदगी में आई। तुम यहां से चली जाओ इशरत, इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये घर वैसे भी मैं इफ्रा के नाम कर चुका हूं। तुम जाओ यहां से, मैं अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। ना क्यों? कैसे कर सकते हो तुम ये तमीजुद्दीन? इस घर में मेरा, मेरी बेटियों का बराबर का हिस्सा है। मैं तुम पे केस कर दूंगी। मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए अब्बा। अनीस के पास तो नौकरी तक नहीं है। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हारे मुंह से ये नाइंसाफी और जुल्म जैसे अल्फाज अच्छे नहीं लग रहे बेटा। तुम इसे लेकर यहां से जाओ, क्योंकि मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। नहीं अब्बा, नहीं, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा अब, और कोई भी कहीं गया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज अब्बा। तुम अपने कमरे में जाओ इफ्रा, आराम करो। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अब्बा मेरी बात तो सुने। बाजी, बस करो शबाना, मैं ठीक हूँ अब। थैंक यू। अब सोने की कोशिश करें इफ्राबाजी। तुम भी सो जाओ। शाबाश, रात काफी हो गई है। इफ्राबाजी,
अहमद भाई आपको लेने आएंगे ना? पता नहीं। देख लीजिएगा, वो जरूर आएंगे। उन्होंने अब्बा को फोन भी किया था अस्पताल आने के लिए। ये बात सिर्फ घर में मुझे ही पता है। अहमद ने फोन किया था? जी। खैर छोड़ो, जाओ सो जाओ, तुम भी बहुत देर हो गई है। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, काश तुमने मेरे हर फैसले को रद्द किया होता, थोड़ी सी तो खुदसरी दिखाई होती। मैं इतने शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला न होता। मगर तुमने तो उफ तक नहीं की, न यहाँ और न ही अपने ससुराल में। आपको पता है अबू, जब पहली दफा इस घर में मैं आई थी ना, तो खुद से मैंने फैसला किया था कि अपनी फर्माबरदारी का आपको सबूत देकर रहना। आपका सर शर्म से झुकाना नहीं है मुझे। और फिर आपको ये भी तो साबित करना था ना कि तालीम याफ्ता औरत मजबूत और बावफा भी हो सकती है। और जब मर्द उसके किरदार पर उंगली उठाता है ना, तो घर तबाह हो जाते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। मेरा जुर्म तो नाकाबिले तलाफी है बेटा। मैं तो इतना शर्मिंदा हूं इफ्रा कि मैं खुद से भी आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। नहीं अब्बा, नहीं, ऐसे ना कहें। शायद जो भी हुआ वो हमारी किस्मत में लिखा था, ऐसा ही होना जरूरी था। अब्बा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या कहो? सुन रहा हूं। अब्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये घर इशरत आंटी और मेरी बहनों का है, प्लीज। अहमद भी यहाँ शाम को तुम्हें लेने आ रहे हैं। क्या सोचा है तुमने? वो अब्बू ने मुझे बताया आज आप मुझे लेने आने वाले हैं, तो मैंने सोचा। अरे हाथ छोड़े, कोई आ जाएगा। डर गया हूं तुमसे। अब अगर छोड़ दिया तो फिर से तुम गायब ना हो जाओ। और मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं। इफ्रा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? बताओ प्लीज। अपने दिल से पूछो, वो क्या कहता है। तू ही सहारा, तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है, तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। चले।
चलो